हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का प्रैक्टिस पेपर 10 है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं, काफ़ी पसंद आ रहे हैं आपको। तो लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट डालने वाले हैं। 25 प्रैक्टिस सेट ये आपको करवाएंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। इन वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। साथ ही इनके आंसर की भी PDF के अंदर ही दी गई है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इग्नोर करके कहीं और अपनी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रजमनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो ये अनुवाद है महाभारत का। ठीक है, रजमनामा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है जिसमें विष नहीं है? तो ये है अजगर। ठीक है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? भीमा देवी आपका पिंजौर के अंदर, पिंजौर है पंचकुला के अंदर। ठीक है। सितारा स्मारक की समाधि है? तो सितारा स्मारक की समाधि जो है वो है ताराचंद जी महाराज की। ठीक है। पौधे की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती वो PB लेड जिसको हम बोलते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होती। मोती का रासायनिक संरचना क्या है? मोती की रासायनिक संरचना तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। उसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मौलिक कर्तव्य मिलाए गए थे 1976 में। ब्लूबर्ड मील, ये ब्लूबर्ड झील होना था, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट कर दिया, जो कि हिसार के अंदर है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक खास स्थान का उपयोग करते हैं। तो कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं? एक इनपुट डिवाइस है ये। ठीक है। नाबार्ड है, नाबार्ड क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया। तो ये कृषि सहायता एक विशिष्ट बैंक है। मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग होती हैं? तो ये अलग होती हैं दोस्तों, ऑप्शन बी, घग्गर नदी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ऊंचे की बात की जाए तो जो लद्दाख पठार है ये सबसे ऊंचा है। ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है पंडित नेकीराम शर्मा। ठीक है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ स्थित है? ये स्थित है राई सोनीपत के अंदर। उसके बाद है, तो इनमें से बताना महासागर, सागर, तालाब, नदी तर्कसंगत यानी क्रमानुसार लगाना है। तो इनका जो सही क्रम है वो सबसे पहले तो तालाब होएगा। ठीक है। तालाब के बाद क्या आता है? नदी, नदी के बाद क्या आता है? सागर, और फिर आता है महासागर। ठीक है, ये आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही सेंटी है, डेका है, किलो है, डेसी है, इनका क्रम आपने बताना है। तो यहाँ पे बात करें, सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। फिर 1 डेसीमीटर होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद होता है 1 डेकामीटर होता है, DK। ठीक है। और फिर लास्ट में होता है किलोमीटर। ऐसे होते हैं ये। ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी का क्षेत्र क्या था? कौन सा क्षेत्र था? ये था ऑप्शन बी, थानेसर। ठीक है। अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक कौन सा है? तो ये है खमीर यानी कि यीस्ट। अमाशय ग्रंथों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, कौन सी हैं? मुख्य कोशिकाएं। ठीक है। भारतीय थल सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चंडी मंदिर में। उसके बाद है, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक बोलते हैं होमी जे भाभा। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, ये स्थायी तौर पर डेटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डेटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे खालिस्तान भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी इसको बोल देते हैं। ठीक है। यदि कोई उपयोगकर्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो उसे खालिस्तान में स्टोर किया जाना चाहिए। किसके अंदर? रैम के अंदर, ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है।
उसके बाद ये झील दी गई हैं, कौन से राज्य में स्थित हैं, ये आपने इनमें से बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, देखिए। सबसे पहले है पुलिकट झील, ये आपको पता है तमिलनाडु के अंदर है। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। वुल्लर झील राजस्थान में है। सांबर आपकी कहाँ पे है, सॉरी वुल्लर वुल्लर है कश्मीर में और सांबर है राजस्थान में। ठीक है, तो ये देख लीजिए कौन सा मिलान सही हो गया। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की स्थिति के अनुसार हरियाणा का स्थान कितना स्थान था, तीसरा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है, ये आपका यमुनानगर के अंदर। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम जो वो लास्ट में करवाने वाले हैं, जब ये प्रैक्टिस सेट आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में एटलस उद्योग है सोनीपत के अंदर। हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूलन राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पंचकुला के अंदर। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे को आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है, सिवाय किसको छोड़ करके, पंचकुला को छोड़ करके। अंबाला, सोनीपत, करनाल इनसे निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की थी, तो 10 बार विजय प्राप्त करने वाले कौन थे, आंग रिता शेरपा। ठीक है, हरियाणा पर अपने आक्रमण में महमूद गजनवी के साथ आने वाले अल ब्रूनी ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में घटनाओं की व्याख्या की है, तो ये की है किताब उल हिंद में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो यादवेंद्र गार्डन है आपका पिंजौर के अंदर। ठीक है, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो ये है नेटवर्क सर्वर। चिट्टी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, क्यों देख सकती है, क्योंकि जो उसकी संयुक्त है वो कंपाउंड आंखें हैं। ठीक है, उसकी कंपाउंड आंखें हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो हरियाणा कौन से नंबर पे, 18वें नंबर पे। किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से पड़ा था, तो गुड़गांव का नाम पड़ा था द्रोणाचार्य के नाम से। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, ये होते हैं धीमे। ठीक है, लेजर प्रिंटर तेज होते हैं, डॉट मैट्रिक्स स्लो होते हैं। इंदौरी पहाड़ी स्थित है, कहाँ पे स्थित है, इंदौरी पहाड़ी है मेवात जिले में। तंजानिया किसकी राजधानी है, तंजानिया है दार इस्लाम की। ठीक है, हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, तो ये हैं प्रशिक्षण देना, खेल स्टेडियम बनाना, खेल संस्थानों को अनुदान देना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। उसके बाद इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है इस पर बार बार मिटाकर बार बार लिखना संभव, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है, तो डार्विनवाद के संबंध किसका है, प्राकृतिक वर्ण का। जूम खेती कहाँ पे प्रचलित है, जूम खेती आपकी मणिपुर के अंदर। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, इसकी फुल फॉर्म होती है एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, किसके कारण होता है, तो ये क्या है, एक वायरस। ठीक है, उसके बाद शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका कैथल के अंदर। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी विकसित की जानी है, फूलों की मंडी जो विकसित की जानी है ये आपकी गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद पायरोमीटर किस लिए उपयोग करते हैं, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं तापक्रम मापने के लिए। ठीक है, उसके बाद सीडी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, सीडी रोम आपका ऑप्टिकल डिस्क का। निम्न में से फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से विशेषताओं का समन्वय होता है, तो देखिए अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो
कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ये आपका स्थित है करनाल के अंदर। झांसी का असीगढ़ किला कब बना था? जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था, तो ये बना था आपका 12वीं शताब्दी में। ठीक है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो ये हो जाता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? हरियाणा में। तो ये आपका है कुरुक्षेत्र के अंदर। यद्यपि एक समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि केवल खालिस्तान एक प्रोग्राम एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे कितने प्रोग्राम एक्टिव रहेंगे? चाहे हम कितने ही प्रोग्राम खोलें, एक ही एक्टिव रहेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब विलय किया गया था? तो पंजाब विलय हुआ था 1858 के अंदर। 18वीं शताब्दी में आयरिश साहसिक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला हस्तगत कर लिया गया था? तो जॉर्ज थॉमस की राजधानी जिसको बोलते हैं, कौन सी है? हिसार। उसके बाद लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों में मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? सोल्डर का। ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो इनमें से जो ऑप्शन डी है, जींद, ये नहीं करता। ठीक है। निम्न में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? तो ये है 1000 फीट। ठीक है। मोनालिसा खालिस्तान का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया गया है किसका? लियोनार्डो दा विंसी का। ठीक है। उसके बाद डेटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिखा जाता है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो इसके लिए होती है एड्रेस बस। ठीक है। किसी वस्तु पर दो बट्टे क्रमशः 20% तथा 25% मिलते हैं, तो इन दोनों बट्टों के तुल्य एकल बट्टा क्या होगा? तो ये मैथ के क्वेश्चन है, बाद में करवाए जाएंगे आपको। वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता लुई गलूस, जो लुइस गलुक है, ये किस देश का है? कौन से देश से है? ये है अमेरिका से। इनमें से बेमेल आपने बताना है कौन सा? गाजर, सेब, अंगूर, केला। तो जो गाजर है वो सब्जी है, बाकी ये फल हैं तीनों। ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है ओस्लो। ठीक है। उसके बाद सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है क्या? है इसका कारण पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपतन। ठीक है। उसके बाद राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसे हराकर जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच। ठीक है। उसके बाद लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? योन मार्टेल। ठीक है। पुरालेख विधा का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय? शिलालेखों का अध्ययन। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पौधे की वृद्धि जो मापते हैं वो ऑक्सेनोमीटर से मापते हैं। ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस इवनिंग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। ठीक है। उसके बाद चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, वॉक इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे। इसको क्या बोलेंगे? स्वैगर। ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद इडियम्स बताना है, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ स्टोरी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, सडनली स्टॉप्ड, ब्रोक ऑफ का। ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। ठीक है। वी विल नॉट अलाउ देम टू रन अवे। तो इसका क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा दे विल नॉट बी अलाउड टू रन अवे बाय अस। ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन अंडरलाइन वर्ड, ये हो जाएगा निगर्ड। ठीक है। उसके बाद है पावक का पर्यायवाची है, तो पावक का पर्यायवाची क्या है? अग्नि। ठीक है। काव्य सूत्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो ये बोलते हैं भरतमुनि को। ठीक है। अशुद्ध वाक्य छाटिए, इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन बी जो है तुम आज क्या पढ़ेगा, ये गलत है। ठीक है। नम जमाते की संधि क्या हो जाएगी? नमः जमाते, तो ये हो जाएगी आपकी नमस्ते। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है मुख्य रस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 9 प्रकार के। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।